ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको शिव चतुर्दशी की कथा सुनाऊंगा। शिव चतुर्दशी के दिन यह कथा सुनने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। कृष्ण पक्ष की शिव चतुर्दशी आए तो उसको मासिक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की जब चतुर्दशी आए तो शिव चतुर्दशी कहलाती है। उस दिन यह कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। शिव चतुर्दशी के दिन मासिक शिवरात्रि वाली कथा सुननी चाहिए। कथा के अनुसार चित्रभानु नाम एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन मासिक शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने के वचन देकर के वहाँ से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक पेड़ के पर चढ़कर के बैठ गया। रात बीतने का इंतजार करने लगा। वह पेड़ बिल वृक्ष का था। बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखा प्यासा शिकारी व्रत को भी भूल गया। शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हिरणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रचंडता ढीली कर दी और हिरणी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने से कुछ बिलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही चतुर्दशी की प्रथम पैर की पूजा कर ली। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निमृत हुई हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पैर बीत रहा था। इस बार धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पैर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णित अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था। हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौटाऊंगी। उस समय तुम मुझे मार लेना, इस समय मत मारो। शिकारी हंसा बोला, सामने आए हुए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे हैं। उत्तर में हिरणी ने कहा, जैसे तुमने अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने इस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को ही एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य करूँगा। जैसे ही बाण चढ़ाया, मृग ने भी उसे छोड़ने के लिए कहा तो उसने सारी बात बताई। अब अनजाने में उससे चतुर्थ पैर की पूजा भी हो गई। मृग ने वचन दिया,
उसने उसे भी जाने दिया। आखिर में सुबह हो गई और उस शिकारी की बुद्धि पवित्र हो गई। उसने अब जीव हिंसा करना छोड़ दिया क्योंकि उसके अंदर पवित्रता आ गई थी। भगवान शिव की कृपा उसे प्राप्त हुई। जैसे हिरनियों ने वचन दिया, वह उसके पास आए और बोले, हे शिकारी, हम तुम्हारे पास आ गए हैं, अब तुम हमें मार सकते हो। यह देख कर के शिकारी बोला कि अब मैंने जीव हिंसा बंद कर दी है। अब मैं भगवान की भक्ति करूँगा, मेहनत करके सेठ का कर्ज चुकाऊँगा। अब मुझे किसी की हिंसा नहीं करनी। इस प्रकार से चतुर्दशी के और शिवरात्रि के व्रत के प्रभाव से शिकारी पवित्र हुआ। अंत में वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।